स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें हमने हर एक पार्ट को जो है वो हमने प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट ए 3 1 है, बी 2 4 है, सी -5 6 है, डी जो है वो 3 -3 है। ठीक है, इसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने इनके पॉइंट मेजर करने हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे ये गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पॉइंट्स को हमने इस पर ड्रा करना है। ठीक है, हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट्स के ये क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने इसको ड्रॉ करना है इस पर। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट है 3 1। ठीक है, 3 1 हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है। तो 3 हमारे पास एक्स एक्सिस में है, वाई जो है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 3 जो है वो हमने उसको कैसे ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा। हमने 3 के ऊपर जो है कहाँ पर लेके जाना है, 1 के पास। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 1 है तो हमारे पास ये 3 और ये 1 के सामने जो है इसको हम यहाँ पर लाकर पॉइंट को डॉट लगा देते हैं। ये हमारे पास a जो है वो 3 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 के ऊपर और 1 के सामने हमने पॉइंट लगा देना है, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड है 2 4। तो स्टूडेंट्स यानी दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। ये 2 है एक्स एक्सिस में और 4 ये ऊपर है वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में 2 के सामने और 4 के सामने हमने इधर डॉट लगा देना है। ठीक है, 2 के बिल्कुल सामने एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 2 के ऊपर और 4 के सामने यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट हमारे पास बी है, इसको हम 2 4 लिख देंगे। ठीक है, मतलब इसको अगर हम इस तरीके लाइन से और इसको इस लाइन से जोड़ दें तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है -5 6, मतलब x -5 है और y 6 है। तो स्टूडेंट्स -5 जो है वो एक्स एक्सिस में ये है हमारे पास -5, तो इस पर और 6 जो है वो y है, मतलब ऊपर है। तो -5 के सामने हम 6 के -5 के ऊपर और 6 के सामने यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। जो ये पॉइंट है ये हमारे पास C है, इसे हम -5 6 लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास D है, D 3 और -3 है, मतलब x पॉजिटिव है 3 है और y नेगेटिव है। तो x 3 ये है हमारे पास, अब y नेगेटिव नीचे है, मतलब ये सब y की लाइन है, ये नेगेटिव है तो 3 के सामने और ये नेगेटिव, तो ये इस तरफ 3 के नीचे और y -3 है तो ये -3 के सामने, यहाँ पर हमने इसको स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट D है, इसको हम 3 और -3 कह देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास जो है 4 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, ABCD। अब हमने जो हमारे पास ये ग्राफ गिवन है इस पे हमने इसको प्लेस करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव साइड है, ये वाई एक्सिस है और इसके नीचे जो वैल्यू है वो वाई नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स पॉइंट -1 0 है, -1 ये हमारे पास x है और 0 जो है ये y है। ठीक है, पॉइंट्स में जब भी होता है हमारे पास स्टार्ट में x होता है, सेकंड y कोऑर्डिनेट होता है। अब x -1 है और y 0 है, तो स्टूडेंट्स हम x की माइनस साइड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो -1 x साइड पे ये हमारे पास ये x की लाइन है तो इसमें -1 है। अब इसमें हमने क्या करना है, 0 है तो y 0 है हमारे पास, मतलब ना y लेफ़्ट पे गया है ना y ऊपर गया है। तो हमारे पास जो ये पॉइंट बना है, ठीक है, ये हमारे पास a है, इसको हम -1 0 पॉइंट कह देंगे। ठीक है, मतलब ये जो लाइन के ऊपर है, क्योंकि y पॉइंट जो है 0 है, ना वो मूव हुआ लेफ़्ट पे ना राइट पे ना डाउनवर्ड, तो इस पॉइंट को हमने कह दिया कि ये a पॉइंट है। b है 0 -1, मतलब x 0 है, b जो y जो है वो -1 है। तो स्टूडेंट्स x 0 है, मतलब x ने कोई मूवमेंट नहीं की और जो y है वो हमारे पास -1 है। तो जो -1 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम डॉट इसी लाइन के ऊपर ही डॉट डाल देते हैं, क्योंकि 0 है और -1 है तो -1 है, ये 0 b जो है ये हमारे पास पॉइंट है, क्योंकि जो x है उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुई, 0 है, ना वो लेफ्ट गया है ना राइट ना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इसीलिए हमने इस लाइन -1 का जो y एक्सिस है उसके पॉइंट पर हमने लगा कर इसको 0 -1 का है। ठीक है, C है 2 -2, मतलब x 2 है, y जो है वो -2 है, तो पॉजिटिव x है, तो पॉजिटिव x वाली साइड पे आ जाते हैं। ये वाली लाइन ये पॉजिटिव x है। ठीक है, x की लाइन है, इसमें 2 है
x2 है तो हम x2 पे ले लेंगे इस पॉइंट पे। अब y जो है वो -2 है तो -2 कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो x2 है और y -2, तो इस -2 के और 2 है, ठीक है, सॉरी -2 जो है वो नीचे है, ठीक है, ये x2 है, y -2 नीचे है, तो ये 2 के सामने नीचे और y -2 के सामने इधर हम एक लाइन लगा के ये पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। ये x की वैल्यू 2 हो गई और y की जो नेगेटिव पॉइंट है वो सारे नीचे हैं, तो हमने इसके सामने जो है लाइन मिला दी है, हमारे पास 2 -2 पॉइंट आ गया c का, ठीक है। फिर d है 3 3, मतलब x भी 3 है, y भी 3 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव हमारे ये वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं। अब ये x की लाइन जो है ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस में है, तो 3 है इस 3 के लाइन के ऊपर, और दूसरी y जो है ये भी पॉजिटिव y की लाइन है, तो इसके सामने, तो 3 के सामने इस तरफ और इस तरफ 3 के सामने इधर ये जो पॉइंट बन गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये D का पॉइंट है, इसको हम 3 3 कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 पॉइंट जो है उनको हमने इस लाइन पर जो है वो शो कर दिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है इसके भी हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। इसी तरह हमने इसको प्लॉट पे जो है शो कराना है। ये x पॉजिटिव साइड है, ये x नेगेटिव साइड है, ये y पॉजिटिव है ऊपर की तरफ और नीचे जो है वो y हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। ये सब y पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमने अब क्या हमारे पास x 4 है, y जो है वो 4 है, मतलब दोनों पॉजिटिव साइड हैं। तो x की ये लाइन है हमारे पास, ये x की एक्सिस में है, x एक्सिस में 4 4 कोऑर्डिनेट 4 है और y में भी 4 है, तो ये 4, तो इस 4 के ऊपर हम लाइन लगा देते हैं और इस 4 के सामने हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास A44 का पॉइंट है, ठीक है। 4 के ऊपर x एक्सिस में और y का ये पॉजिटिव साइड है, तो इसके सामने हमने लाइन लगा दी, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है y की, ठीक है, नीचे जो होती है वो नेगेटिव होती है। b 0 0, मतलब x भी 0 है और y भी 0 है, तो हम उसको इधर पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम 0 0 लिख देते हैं, क्योंकि ना तो x एक्सिस में कोई लेफ़्ट और राइट अपवर्ड मूवमेंट गई है, ना y की कोई नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमने इस पॉइंट को जो है वो 0 0 पॉइंट कह दिए। ये b पॉइंट हो गया हमारा। सी हमारे पास है 8 -6, मतलब x 8 है और y जो है वो -6 है, x जो है वो 8 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 एक पॉइंट लगा लेते हैं, एक 8 पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो 8 है, x 8 है, ये पॉजिटिव में देख लेंगे x 8 है। अब इसके ऊपर सॉरी -6 चाहिए, 6, तो नीचे की तरफ हम आ जाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे पास 8 के नीचे जो है हम 6 साइड पे जाएंगे, तो इधर एक लाइन लगा के हम -6 कह देते हैं, तो इधर 8 के नीचे, ठीक है, और -6 के सामने ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, इसको हम 8 -6 कह देंगे, ठीक है। तो 8 के नीचे x एक्सिस में और y नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है y की, तो इसके सामने हमने पॉइंट लगा दिए, सी पॉइंट। d हमारे पास है -75, ठीक है, -75 d है हमारे पास। तो स्टूडेंट -75 में हमारे पास क्या है कि x नेगेटिव है, तो अब स्टूडेंट्स x नेगेटिव की ये सारी वैल्यूज़ हैं, तो इसमें x जो है वो -7 है, ये -7 है, तो और y जो है पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट y पॉजिटिव है, तो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ सब y की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, और नीचे अगर नेगेटिव होता फिर हम नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये x नेगेटिव है, -7 है, y पॉजिटिव, तो -7 के ऊपर y पॉजिटिव है, मतलब 5, तो इसके सामने जो है ये हमने लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये तो ये हमारे पास जो है ये क्या बन जाएगा, -7 और 5 बन जाएगा, ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इस पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हमारे पास डी हो गया, -7 के ऊपर और y एक्सिस में 5 पॉइंट के सामने, तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है हमने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ड्रॉ हो गया।